आज की कहानी है भाभी मुझसे मेरी माँ कभी खाना नहीं बनवाती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दरवाजे की घंटी बजी। रूसी ने अपनी नम आंखों को पोंछते हुए दरवाजा खोला। अरे ममता भाभी, आप सुबह सुबह अंदर आइए ना। रूसी आंखों से बहते पानी को रोक ही नहीं पा रही थी। दरअसल तुमको कई दिनों से शाम को पार्क में नहीं देखा। मैं इधर पास में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। सोचा तुमसे मिलती चलूं, पता करूं कि सब ठीक है ना। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ममता भाभी कॉलोनी की बीबीसी भाभी के नाम से मशहूर है। ममता ने सोचा अभी 2 महीने नहीं हुए शादी को और नई बहू रानी रो रही है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। पता तो लगाना चाहिए किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी नई नौकरी लगी है, किसका अफेयर किसके साथ है, किस बहू की अपनी सास के साथ नहीं जमती, किसके घर कौन सी नौकरानी काम करती है, कौन कहाँ घूमने गया। सबकी खबर हमारी ममता भाभी को हमेशा रहती थी। तभी तो उनको सब लोग बीबीसी भाभी कहते थे। रूसी प्लीज तुम रोना बंद करो। रूसी अपनी आंखें पूछते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या बताऊं भाभी, अब आपसे क्या छुपाना। शादी के पहले पहले दिनों में तो सब ठीक था, लेकिन जिस दिन से मैंने रसोई में कदम रखा एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने आंसू ना बहाए हो। ममता भाभी को लगा माजरा कुछ ज्यादा ही पेचीदा है, पूरी खबर लेनी पड़ेगी। आखिर मसला क्या है? रूसी ऐसा क्या हो गया? तुम घबराओ नहीं, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो और अपने मन की बात कर डालो। थोड़ा हल्का महसूस होगा, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ममता भाभी झूठा दिलासा देने लगी। क्या बताऊं भाभी, जब से मेरी जिंदगी में ये आए हैं जीना दुश्वार हो गया है। बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो इस घर में या तो ये रहेंगे या मैं। ममता भाभी दिलासा देती हुई बोली, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में एडजस्ट करना मुश्किल लगता है। क्या तुमने किसी से बात नहीं की? हाँ, कल सुबह की थी ना भाभी, केशव भैया को बताया था मैंने, लेकिन वो भी यही कहने लगे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ममता को लगा कि दोनों पति पत्नी का कोई आपसी मामला है। देखो ना भाभी, शादी से पहले माँ ने कभी मुझसे रसोई का काम नहीं करवाया। अब मुश्किल तो आना जाहिर सी बात है। मैंने सासू माँ से कहा था इनको घर से कुछ दिन के लिए निकाल दो, लेकिन बाबूजी को इनके बिना खाने में स्वाद नहीं आता। क्या क्या कहा तुमने? किसने बिना स्वाद नहीं आता? ममता भाभी हैरानी से पूछने लगी। भाभी ये प्याज और कौन? अरे रूसी, तो क्या तुम इतनी देर से प्याज की बात कर रही थी? हाँ भाभी, मैं तो इन प्याज के बारे में बात कर रही थी जो हर रोज मुझे दिन में पता नहीं कितनी दफा रुलाते हैं। मन तो करता है इनको उठाकर घर से बाहर फेंक दूं। ममता सोच रही थी कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं क्या सोच रही थी और ये क्या निकला। ममता ने वहां से निकलना ठीक समझा। रूसी बाहर दरवाजे तक ममता भाभी को छोड़ने आई, तभी वहां सामने से सब्जी वाले भैया आगे। रूसी बिटिया कैसी हो? कुछ थोड़ा बहुत दोस्तना हुआ कि नहीं हमारे प्याज के साथ? आप नहीं केशव भैया, अभी कहाँ, थोड़ा समझाइए ना अपने प्यारे प्याजों को कि मुझे कम रुलाया करें, नहीं तो कल से इनकी कीमत में 10 रुपये कम दूंगी। ऐसी फ्री के आंसू रुलाते हैं मुझे। अरे रूसी बेटिया, तुम जैसी प्यारी बहू रानी को कौन रुलाना चाहता है? तुमको तो हम फ्री में देवत है। ये प्याज चलते हैं, सदा खुश रहो बेटिया।
कहकर सब्जी वाले भैया वहां से चले गए। ममता भाभी ने रूसी से पूछा, क्या ये हैं तुम्हारे केशव भैया? हाँ भाभी, मैं इनके बारे में आपके बात कर रही थी। ये सुनकर हमारी प्यारी ममता भाभी से तो अपनी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। रूसी को बाय बोलकर भाभी अपने घर को भाग खड़ी हुई।